क्या हो अगर आपने ड्राइंग बनाई हो ऐसी और कस्टमर तक पहुंचे ऐसी, ये सिर्फ एक रीजन की वजह से होता है, पुअर पैकेजिंग। तो आज मैं आप लोगों को 6 ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप क्लाइंट के पास बहुत ही सेफली अपने कमीशन वर्क को पहुंचा सकते हैं। कमीशन वर्क वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था वेबसाइट्स कैसे आर्टिस्ट से बीच में पैसे खाती है। इसका भी सॉल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ ज़ायरो के साथ। आप बिना किसी कोडिंग नॉलेज के खुद की वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स में मैंने ये चीज कभी नहीं देखी कि डिजाइनर टेम्पलेट्स फ्री में मिल रहे हो, बहुत ही रेयरली मिलते हैं और ये फीचर भी इनके पास है। और आप पूरी की पूरी वेबसाइट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से मैनेज कर सकते हो। शिपिंग, आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं 50+ इनके पास पेमेंट ऑप्शन है, तो ये सारी चीजें आप एक जगह से मैनेज कर सकते हो, जो कि आपको क्लटर फ्री कर देती है और बहुत ही मुझे लगता है स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको इंटीग्रेशन भी मिलता है फेसबुक, इंस्टाग्राम। जो लोग पहले से सेल कर रहे हैं वो लोग बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट करके एसईओ भी बिल्ड कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट और बढ़ा सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। ड्रॉ विद विशाल का कूपन कोड मत मारना भूलना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा। तो सबसे पहला ये है चार्ट पेपर बॉक्स। इसे चार्ट पेपर बॉक्स भी बोलते हैं, कुछ लोग ड्राइंग शीट कंटेनर भी बोलते हैं, बट मैं इसे रिकमेंड करूंगा सिर्फ 3000 के अबव जो कमीशन वर्क होते हैं उनके लिए, क्योंकि प्राइसिंग आपको सेट करनी होती है जो पैकेजिंग पे आप इन्वेस्ट करने वाले हो। तो इसलिए ये मुझे लगता है 3000 के ऊपर सफिशिएंट होगा, आप कर सकते हो 3000 के ऊपर। और इस तरीके से इसका साइज बड़ा हो सकता है, अच्छी खासी स्पेसिंग होती है। आप अगर इसमें कमीशन वर्क डालोगे तो सेफली कस्टमर के पास पहुंचना गारंटी है। बट इससे भी अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है ये सिंपल सा चार्ट पेपर है, थोड़ा मोटा जीएसएम है, इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी स्टेशनरी शॉप। सिंपली मैंने इसे रोल कर लिया है। आप चाहो तो रबर बैंड की हेल्प से इसे होल्ड कर सकते हो अगर आप अकेले हो तो। अगर कोई आपका फ्रेंड साथ में है तो आप पकड़ने के लिए बोल सकते हो। और उसके बाद हम इसके ऊपर टेप लगाएंगे। मास्किंग टेप को ऐसे लेके और इस तरीके से लगा सकते हो एक एंड पे, और ये आप लगा सकते हो दूसरे एंड पे। उसके बाद आपको इस तरीके का चौड़ा ब्राउन टेप लेना है। अभी अच्छे से चिपक चुका है, ये पूरा रोल बन गया सिलेंडर। ये हम ले रहे हैं एज अ सैंपल, इस पे मैं कुछ छोटी सी ड्राइंग बनाऊंगा। यह हमारा सैंपल कमीशन वर्क, इसको हम पहले एक तरफ से पैक करेंगे। इसको चौड़े टेप को आपको लेना है और इस तरीके से देखो, ये साइड तो हमने पैक कर दिया है, बट यहाँ से देखो ये कितना गंदा दिख रहा है। इसके लिए हम एक बार पूरा टेप इस तरीके से लगाएंगे और ये मजबूत भी हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। यहाँ से देखो बेसिक तो रेडी हो चुका है। अगर आप कमीशन वर्क करते हो तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए। सिंपल कार्डबोर्ड है, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल रहता है और इसका दो पैकेजिंग में यूज है। अब इस पेंसिल से आपको ऐसे, इधर नहीं, बीच में मत बनाना, कभी भी कॉर्नर में बनाना, जिससे आप बाकी यूज कर पाओ, नहीं तो वेस्ट हो सकता है। अब आपको इस तरीके की नाइफ की जरूरत है। ये नाइफ नहीं है तो भी चलेगा, आपके पास कोई शार्प नाइफ होनी चाहिए। अब ये आराम से इस तरीके का कुछ सर्किल निकल के आ गया। अब ऐसा ही सर्किल मुझे 2-3 चाहिए, तो इसको ऐसे रखूंगा मैं और अब और इजी हो जाएगा कट करना। अब ये 2 सर्किल रेडी हो गए। अब इसको सिंपली आपको इस डब्बे के अंदर सीधा डालना है ऐसे। इसको आप चाहो तो टेप करने से पहले ही डाल सकते हो और उसके बाद टेप कर सकते हो, तो वो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। बट मैंने गलती कर दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे मैं लंबे स्टिक से अंदर घुसा दूंगा, ये आराम से नीचे जाके बेस में बैठ जाएगा। ये एकदम नीचे जाके बेस चिपक चुका है। इससे क्या होगा, बेस इसका स्ट्रांग हो गया। अब मैं कितना भी इसको प्रेस करूंगा ये दबेगा नहीं। ये देखो आप कितना तेज मैं प्रेस कर रहा हूँ, बहुत मजबूत हो चुका है, इतना कि कुरियर में आराम से ट्रैवल कर सकते। तो एक यहाँ डालेंगे और एक जब हम आर्टवर्क पैक करेंगे
उस टाइम। देखो यार, बहुत सारे कमीशन वर्क आते हैं जिनमें बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, तो हमेशा स्पेशल ओकेजन कुछ ना कुछ तो होता ही है क्लाइंट के लिए। या अगर आपसे गलती हो गई है, लेट हो गया कुरियर, तो भी आप ये टेक्निक कर सकते हो। रिबन आपको मिलेगा 20 रुपीज का, कहीं भी किसी भी शॉप पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यार देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप कमीशन वर्क आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे हो सकते हो सकता है आप पैकेजिंग पे ध्यान ना दो। इसकी वजह से कई बार पैकेजिंग की वजह से आदमी पहले से ही अपने एक्सप्रेशन लूज कर देता है, और जो आदमी गिफ्ट कर रहा होता है उसको वो मजा नहीं मिल पाता। हर कोई एक मोमेंट जीना चाहता है। जब स्केच कोई गिफ्ट करता है, बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ गिफ्ट करता है कि यार वो बहुत खुश हो, और पैकेजिंग अगर पुअर होती है तो वो चीज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये चीज हर आर्टिस्ट को समझनी चाहिए, और किसी भी गत्ते में आप पैक कर सकते हो। इतना मशक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप 2 कार्डबोर्ड लोगे और उसे उसके बीच में कमीशन वर्क डालो और ऐसे पैक करके और टेप कर सकते हो। वैसे भी आपका कमीशन वर्क सेफली पहुंच जाएगा। और कुछ क्लाइंट को हो सकता है बुरा ना लगे, लेकिन जब किसी को गिफ्ट कर रहा होता है कोई आदमी, तब उसके लिए बहुत स्पेशल होना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो फ्रेम के साथ ना गिफ्ट कर रहा हो, और अगर इस तरीके से गिफ्ट करेगा तो अगले को भी खुशी होगी खोलते समय, क्योंकि बहुत ही अपीलिंग कलर होगा चार्ट पेपर बॉक्स का, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से पैक होगा, और ये तो खूबसूरत लग ही रहा है। अब इसको सिंपली हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ट्रिक है, ये जो कार्डबोर्ड है पूरी तरह से अंदर भी नहीं जाना चाहिए और पूरी तरह से बाहर भी नहीं रहना चाहिए। जो एकदम टिप है इसके ऊपर हल्का सा ऐसे अंदर की तरफ रहेगा, और उसके बाद हम इस पे वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया है। इसे यहाँ इसको पूरा पैक कर देंगे टेप से। तो गाइस इसके अंदर है अपना कमीशन वर्क। ऐसे मत करना भाई अपने असली वाले के साथ, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। मैं कर सकता हूँ, सैंपल है। थर्ड मेथड आपको बताने जा रहा हूँ मैं। इसे भी मैंने बहुत यूज किया है, और स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही पैक करके भेजा करता था। इसके लिए आपको A3 साइज का ये जो कटिंग मैट है ये चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो A3 आप स्केल से मेजर करके कट आउट कर सकते हैं। कार्डबोर्ड को सिर्फ कट आउट करना है A3 साइज में। इस तरीके से मैं रख लेता हूँ। ये मैंने सिंगल A3 साइज का काट लिया है। आप चाहो तो इसे डबल भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं सिंगल ही आपको बता रहा हूँ, ये एज ए सैंपल। इस तरीके का मैंने कलरफुल चार्ट पेपर लिया है, और इसको मैं कट करूंगा एग्जैक्टली। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ये, आप देख सकते हो कितना मोटा है। उतने मोटे में मैं एक स्लाइस कट करूंगा। अब इसे इस तरीके से लेना है और यहाँ रख के इस तरीके का ब्राउन टेप आपको मिल जाएगा, पतला वाला है ये। अब आप देख सकते हो मैंने 2 तरफ से इसे चिपका लिया है, और ये एक साइड से ऐसा है। इसको ऐसे कर देंगे। ये हमारे सेकंड क्लाइंट की फोटो बन गई है। तो इस आर्टवर्क को मैं इस तरीके से बटर पेपर के ऊपर रख लूंगा। तरीके से रेडी हो गया। ये अभी निकलेगा नहीं, ये बटर पेपर इसे स्मज होने से बचाएगा। किसी भी आर्टवर्क को स्मज प्रूफ बनाने के लिए फिक्सेटिव स्प्रे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं रिकमेंड करूंगा हर कमीशन वर्क में इसे आपको यूज करना चाहिए। स्पेशली ये यूज होता है चारकोल के लिए, पेंसिल के लिए और पेस्टल्स के लिए। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो यहाँ आई कार्ड में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। और इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। ये बबल रैप ऑप्शनल है, मैं कभी कभी लगा के भेजता था, कभी कभी नहीं भी लगा के भेजता था। अवेलेबिलिटी के ऊपर है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप बिना उसके भी कर सकते। तो अभी ये बबल रैप हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो। तो इस तरीके का गिफ्ट रैप आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा कहीं भी किसी भी मार्केट में। इस तरीके से इसे लगा लेना है। पीछे की तरफ से थोड़ा भद्दा दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पीछे से भी गिफ्ट रैप कर सकते हो। और अब इसे हम ब्राउन पेपर में रैप करते हैं। अब जो प्रिंटिंग लेवल है उससे हम ये चीज ढक देंगे अच्छे से, इस तरीके से।
पैकिंग करते वक्त लोग टेप लगाने में कंजूसी करते हैं, भाई बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अच्छे से टेप भी लगाओ। तो आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनल पैकिंग हो गया, आगे से पीछे से एकदम मस्त, और हल्का फुल्का फोल्डेबल है बट ड्राइंग आपकी सेफ रहेगी। तो इसे अभी हम रोल कर लेंगे ब्राउन पेपर में, क्योंकि ब्राउन पेपर तो मैंडेटरी होता है किसी भी कुरियर में। तो अभी मैंने जैसे कुरियर जाता है एकदम वैसे ही पैक कर लिया। अब हम इसके साथ करेंगे अत्याचार। कुछ लोग बोलेंगे पीवीसी पाइप होती है वो बहुत मजबूत होती है, उसमें आप पैक करके भेज सकते हो। बिल्कुल आप पैक करके भेज सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी ये अपीलिंग नहीं दिखता। आप बाथरूम और उन सब जगहों पे भी देखते हो यूज हुआ रहता है, वो आपके बैकएंड में रहता है, और जब कस्टमर खोलेगा तो उसके भी बैकएंड में रहेगा कि ये बाथरूम वगैरह का तो नहीं है कुछ। तो आप नया काट के दोगे, मैं मानता हूँ आप नया काट के दोगे, लेकिन ये दिमाग में तो रहेगा। इस वजह से ये मैं प्रेफर नहीं करता। अभी तक मैंने आपको बताया चार्ट पेपर बॉक्स पैकेजिंग, चार्ट पेपर रोल पैकेजिंग, फ्लैट पैकेजिंग, कार्डबोर्ड के बीच में पैकेजिंग, पीवीसी पाइप पैकेजिंग, और अभी मैं आपको लास्ट बताने जा रहा हूँ कार्डबोर्ड रोल पैकेजिंग। यह आपको बल्क में मिलते हैं होलसेलर से। तो अगर आप बहुत ज्यादा कमीशन वर्क करते हो, ये सबसे बेस्ट रहेंगे। 20 रुपीज इनकी कॉस्ट पड़ती है अगर आप बल्क में लेते हो, और इसे आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। मेरे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जितने भी मटेरियल मैंने यूज किए हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। ये वाला तो बेस्ट है ही है, बस आपको ब्राउन पेपर से रैप करना है और लेबलिंग कर देनी है, और ये बेस्ट मेथड होगा, लेकिन ये महंगे के लिए है। जो मैंने मेथड्स बताए हैं ये दो, इसको मैंने काफी टाइम से बहुत दिनों तक ट्राई किया है, तो ये दोनों आप ट्राई कर सकते हो। इन दोनों की मैं टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, और इसमें बहुत मजा आने वाला है। अब इसे हम टेस्ट करते हैं। तो अब ये वाला मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। एक कुरियर पैकेजिंग के साथ कितना बुरा हो सकता है, इसको हम नेक्स्ट लेवल तक अब्यूज करेंगे। की हालत देखो, हालत तो दोनों की खराब हुई है, बट इसकी कम हुई है। जो ये ऊपर की लेबलिंग फटी है इस पे हम जज नहीं करेंगे, क्योंकि कुरियर वाले इस पे पॉलिथीन पैक चढ़ा देते हैं, इसलिए हम इससे जज नहीं करेंगे। ये चीज़ इसमें कम फटी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा फटी है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है। लेकिन एक चीज़ जो देखने लायक है, ये यहाँ से फट चुका है, ये कहीं से भी नहीं फटा, और जबकि ये पानी में भी भीगा था। इन दोनों पैकेजिंग की जितनी बुरी हालत हुई है उतनी बुरी हालत मेरी भी हो चुकी है, क्योंकि मैं नीचे ऊपर भाग रहा हूँ। जल्दी से इसे शूट खत्म करना था क्योंकि सूरज डूब रहा है पीछे। ये थोड़ी सी पिचक गई है, ये अगर बैक टू अगर नॉर्मल शेप आ जाए तो ऐसा हो जाए, मतलब आ सकता है नॉर्मल शेप में। और इसकी जो हालत हुई है वो तो आप लोग देख ही रहे हो, जगह जगह से फट चुकी है। और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है आउटर पार्ट में। ये वाला पार्ट तो मैंने खुद निकाला था, ये पार्ट डैमेज हुआ है इसमें। तो इसको पूरा हम अभी खोल के देखेंगे कि आर्टवर्क हमारा सेफ है या नहीं। ये देखो भाई, ये चीज़ मज़ेदार है। ये पैकेजिंग उतनी बढ़िया है जितनी बढ़िया हमने पैक की थी। देखो देखो, पूरा मस्त है। देख सकते हो अंदर कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। और हमारे क्लाइंट का चेहरा वैसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ है जैसा हमने बनाया था। अभी हम लोग फ्लैट वाले की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसकी अनबॉक्सिंग बहुत इजी है। ये आर्टवर्क भी वैसे का वैसे ही सेफ है। मुझे थोड़ा सा डैमेज दिख रहा है यहाँ पे, और ये डैमेज आया है यहाँ की वजह से, यहाँ पे बहुत तेज चोट लगी है। तो ये देखो, आर्टवर्क पूरा का पूरा सेफ है, बस एक जगह डैमेज आया है यहाँ पे, वो भी मुझे लगता है मेरे गंदे अब्यूज़ करने की वजह से हुआ है, और इतनी बुरी तरह से कोई भी नहीं फेंकता यार। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको सही पैकेजिंग मेथड बताना था। तो भाई इतनी सारी मेहनत मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए की है जिससे आप सही पैकेजिंग मेथड समझ पाओ, और ड्राइंग भी बनाई है
तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। इसी तरीके से मज़ेदार कंटेंट मिलते रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।